हेलो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया गया है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। एक्स इज इक्वल टू पाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया नहीं, आपको चेक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको फंक्शन पे लिमिट निकालनी है। लेट अस हैव ए पॉइंट, जनरल पॉइंट सी। ऐसे निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई पे निकालना है, तो एक्स इक्वल टू पाई रखेंगे सी की जगह, तो सी पाई माइनस। तो देखिए जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये लिमिट क्या होती है, डिवाइड होती है। आपको पता होगा डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी। लिमिट की प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर आपके पास कोई ऐसे पोलिनोमियल दिया गया है या सम ऑफ फंक्शंस दिए गए हैं तो ये इंडिविजुअल फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मैंने इसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लिमिट को। तो लिमिट एक्स स्क्वायर पे जब लगाएंगे पाई माइनस की, तो ये पाई स्क्वायर को टेंड करेगा, तो पाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जब साइन एक्स पे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस लगाऊंगा, ध्यान से देखिए, जब मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए आपका साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है ऊपर नीचे, ये पाई है 2 पाई है। देखिए पाई से जब थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करूँगा इस फंक्शन में, तो 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब 0 को अप्रोच कर रही है वो, तो आंसर 0 हो जाएगा। माइनस पाई माइनस 5, ये आपका 5 एक क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। देखिए 5 पे जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस सॉरी, और ये 5 लिखा है, तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 0 लिख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 के मतलब 1, तो यहाँ पे एक्स की जगह में यहाँ पे पुट करूँगा पाई माइनस, तो ये 1 को ही 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 0 है। यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जब किसी कॉन्स्टेंट पे हम लिमिट लगाते हैं तो आपका जो अंदर कॉन्स्टेंट होता है वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 5, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स करके। चूँकि यहाँ पे हमारा सी पॉइंट क्या है, पाई है, तो एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, और आपका फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लिमिट को, एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस 5। राइट, अब क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये पाई स्क्वायर ही आएगा, और ये पाई प्लस का मतलब पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर का ग्राफ बना है, साइन एक्स का ग्राफ बना है, तो साइन एक्स के ग्राफ में देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो पाई से जब थोड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे इधर इस पॉइंट से इधर राइट साइड में, तो मैं ये पाई से पाई प्लस रखूँगा, तो आंसर आपका 0 नेगेटिव में आएगा, यानी कि 0 को ही अप्रोच कर रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस लिमिट, ये जब कॉन्स्टेंट पे लगाएंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्या किया है, यहाँ पे प्लस था ना, प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस 5 आएगा, यहाँ पे प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस 5। राइट, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो आप, एफ ऑफ पाई निकालोगे तो पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई ना, हाँ, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। एक तरीका और था इसको निकालने का, देखिए ऐसे भी सोच सकते हो आप, इंडिविजुअली लिख सकते हो कि अगर ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है, और ये फंक्शन एक्स इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है, और ये भी, तो तीनों तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू पाई पे। ये आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी कॉन्टिन्यूटी में, कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और वे इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है किसी जनरल पॉइंट सी पे, ठीक है, तो उनका सम या उनका सब्ट्रैक्ट वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है, वो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। सो एक्स इक्वल टू पाई भी कॉन्टिन्यूस होगा, साइन एक्स भी एक्स इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है। कैसे, तो साइन एक्स में जब पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे आप, तो 0 प्लस को अप्रोच करेगा। ठीक है, 0 प्लस आंसर होगा, और जब पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे तो 0 माइनस आंसर होगा, यानी कि 0 को अप्रोच कर रहा है ओवरऑल।
ठीक है, 0 के पास ही आ रही है वैल्यू, तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया x इक्वल टू पाई पे। और आप ऐसे भी देख सकते हो ना, कॉन्टिन्यूस है ये लगा, ये लाइन क्या है, एक बिना किसी ब्रेक के ड्रॉ कर सकते हो आप, बिना किसी पेन उठाए, तो ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और 5 तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलीमर बोल सकते हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू पाई। तो जब तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इंडिविजुअली, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू पाई, राइट, ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हो आप। नाउ कम टू द एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 21 योर ऑफ योर NCERT एग्जाम एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 का निकालते हैं। तो देखिए, इस फंक्शन की अगर बात करें, ए पार्ट में 3 पार्ट दिए गए हैं आपको, तीनों पार्ट सोल्व करने हैं। तो तीनों पार्ट में डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी। तो ए पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिए गए हैं। तो देखिए, आपको दो फंक्शंस का सम है, ये एक फंक्शन हो गया साइन एक्स, कोस एक्स एक फंक्शन हो गया, तो दो फंक्शन का सम है ये एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कॉन्टिन्यूटी की, कि अगर दो फंक्शन इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ, साइन एक्स का ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, और ये ईजिली आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूस है, बिना किसी ब्रेक के चला जा रहा है ऐसे इन्फाइनाइट तक, और इधर भी ऐसे चलता रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। और कोस एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का देखिए, ये कोस एक्स होता है आपके पास ये, ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। ये आपका साइन एक्स हो गया, और ये आपका कोस एक्स हो गया। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बी पार्ट पे चलते हैं। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है और माइनस कोस एक्स क्या है, माइनस एक तरह से माइनस साइन लगाया इससे पहले, तो ये इसकी कॉन्टिन्यूटी चेंज नहीं होगी, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, तो ये यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सी पॉइंट पे। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब की बार इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है दो फंक्शंस, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं कोई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस हो गए या डिसकॉन्टिन्यूस हो गए। तो लेट अस स्टार्ट चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 2x/2। तो आप इजीली देख सकते हो ये फंक्शन क्या हो गया, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, साइन का फंक्शन है साइन 2x। तो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये साइन 2x फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, और मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो लिख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल वैल्यू, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें क्या दिया गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट फंक्शन। तो आपके पास ये 4 फंक्शन दिए गए हैं, आपको कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। ये कोसाइन क्या होता है, कोस एक्स लिख सकते हैं, कोस फंक्शन होता है। ये कोसेकेंड, ये आपका कोस एक्स होता है। सेकेंड होता है सेक एक्स, और ये कोटेंजेंट कोट एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। वेयर एक्स इज द थीटा, ये एंगल बोल सकते हो। तो देखिए, अगर मैं कोस एक्स की बात करूँ, तो कोस एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करोगे कोस एक्स का ग्राफ, ये ऐसे आएगा बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। तो ये कोस एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ये फॉर एवरी रियल वैल्यू ऐसे बोल सकते हो। कोसेक एक्स अगला चलता है, कोसेक एक्स, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए, x इज इक्वल टू n पाई को छोड़ के ये कोसेक एक्स जो फंक्शन है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। अब आपको दिमाग में डाउट होगा कि ये इस पे कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इस फंक्शन पे डिफाइन ही नहीं है,
ठीक है, ये इस पॉइंट इन पॉइंट पे क्या नहीं डिफाइन ही नहीं है, एक्स इक्वल टू एन पाई पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्योंकि देखिए साइन एक्स क्या कोसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का इन्वर्स होता है। तो देखिए जब कोसेक एक्स की वैल्यू एन पाई यानी कि साइन यहाँ पे एन पाई रखेंगे तो एन पाई साइन एक्स साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 तो डिफाइन नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसलिए इस इन पॉइंट पे हम बात ही नहीं करते हैं, इन पॉइंट पे अगर बात करें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई। नाउ सेक एक्स की बात करते हैं, सेक एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट, इसके लिए भी क्या आएगा एक्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो हम उन वैल्यू पे चेक करते हैं इस फंक्शन को जो उसकी डोमेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि जिन वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड है। जिन पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पर तो हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आएगा आपका 2n+1 π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ फोर्थ फंक्शन आपका है कोट टेंजेंट यानी कि कोट एक्स लिख सकते हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, कोट एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये भी इसकी इन पॉइंट इस पॉइंट पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम इस पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे इस फंक्शन को, अदरवाइज ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है।